नमक मिर्च लेकर के मिला दिया। अरे दादा दिन कटे पर नमक मिर्च मिला तो प्राण निकल जाए, तुम्हारी बूंदी अलग चमड़ी अलग, उस समय नमक मिर्च मिला दिया, बन गया बिटिया। अब ही करो, कढ़ाई चढ़ा दी, चूल्हे पर नीचे से आग जला दी, तेल डाल दिया। जब तेल खौलने लगा तब तसला से लिया, पटपटाया, गोल गोल बनाया और फिर पटपटाया। अब हम परीक्षा बकाया, लई वरिया बीचों बीच पेट में घूम की रही, बन गया। अब ही करो, खोलते हुए तेल में डाल दिया, बलबल 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 सारा शरीर जल करके खाक हो गया। दही में डालो, दही में डाल दिया। खान वाले का परसों बनाने वालों का क्या वही ना है, बड़ा जब सड़ा 2 दिन बाद खाओ तब मजा आता है, बड़ा जब तब जाकर के बड़ा बन पाया। इसीलिए कहा है बड़े बनने से पहले बड़े कुछ कष्ट पाते हैं। मंत्र तो आप सिद्ध कर लेंगे तो यति की गोली तो, लेकिन मंत्र सिद्ध करने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। लक्ष्मण ने सिद्ध किया, योगी ने सिद्ध किया, यति ने सिद्ध किया। रेखा खींच दी रावण भी ने। अच्छा मंत्र क्या, मंत्र में बता दूं, आप सब लोग चौपाई जान। माम अभिरक्षय रघुकुल नायक धृतवर चाप रुचिर कर शायक, यही चौपाई लक्ष्मण ने सिद्ध की थी, आप भी सिद्ध कर लीजिए। कैदी की गोली फेल हो जाए। माम अभिरक्षय रघु, कुछ लोग अपने मकानों पर लिखते हैं माम अभिरक्षय रघुकुल, कुछ लोग अपने मकानों पर चौपाई लिखते हैं, कुछ लोग अपने मकान पर श्लोक लिखते हैं, कुछ अपने मकान पर मंत्र लिखते हैं। और शहरों में जाओ तो बड़े बड़े लोग का लिखा, कुत्तों से सावधान, कुत्ते समझोगे घर में, क्यों भरी ऑफिस में नोचे तो भरे हो, घर को नोचे नहीं हो। अब बताओ, कुत्तों से सावधान दिखते हैं, इसका मतलब जो घर में सब कुत्ते ही हैं, तुम्हारे आदमी। मंत्र लिखते हैं माम अभिरक्षय रघुकुल नायक धृतवर, इसको सिद्ध कर लीजिए, वास्तविकता है। माम अभिरक्षय रघुकुल नायक धृतवर चाप रुचिर कर शायक। लक्ष्मण ने सिद्ध किया, लेकिन वो रावण उस रेखा को पार नहीं कर पाया। भिक्षा मांगी, भजन गाती बहने आइलादी बोलते, यही बन में हरि ने कुटी बनवाई रामा, 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 यही बन भैया। राम सुमत यादव रायगंज से 501 रुपया, राम गणेश रायगंज से 101 रुपया और 50 किलो आटा भंडारे के लिए। अनिल भैया रायगंज से, अनिल यादव 501 रुपया। कमलेश रावत गौरिया से 50 रुपया। रामशंकर मौर्य गौरिया से 101 रुपया। विकास रायगंज से 101 रुपया। अनिल पाल ठेकेदार रायपुर से 1100 रुपया। रामशंकर मौर्य गौरिया से 51 रुपया। रामसागर मौर्य गौरिया से 51 रुपया। पंचराज रायगंज से 500 रुपया। राम संजीवन कुमारपुर 501 रुपया। प्रेम कुमारपुर से 201 रुपया। रामकृष्ण प्रजापति गौरिया से 50 किलो आटा। राम संजीवन रायगंज से 1 दिन तेल और 551 रुपया। भैया लोगों की सुनवाई बाबा के चरणों में इस भंडारे में समर्पित है। बाबा सभी का कल्याण करें। भगवान की भजन मैंने माताओं से सुना था, यही बन में हरि ने कोटी बनवाई। बेल पात्र से, बातों में बता दें, बेल पात्र से बंगला छायो चंदन जड़े किवारे, कामे ले सीता बैठाई आप तो प्रभु मेरे बन को सिधारे। लंका सेक चलो जो रावण चलो सिया हर लावे, आए ड्योढ़ी पर भिक्षा मांगी भिक्षा दो महलन की रानी, तो लेके भिक्षा चली जानकी ले भिक्षा चली आई, और जब ही भिक्षा दे जानकी पकड़ भुजा रावण रथ बैठारो। लेकिन कहीं कहीं पर तो ये भी कहा गया है महापुरुषों ने कि रावण ने सीता जी को हाथ नहीं लगाया था, वहां से जमीन को खोदा था।
जमीन को ही खोद के लिया। सीता को हाथ नहीं लगाया था रावण ने, ये भी कहते हैं लोग। लेकिन कहीं कहीं पर बताते हैं कि रावण ने पकड़ के बैठाया, अपनी अपनी बातें हैं। रावण सीता का हरण कर ले गया। हरण किसके कारण हुआ, ये भी बात कहते हैं। बोले लक्ष्मण के कारण। क्यों? लक्ष्मण की सीता की एक राय। कैसी एक राय? एक राय कैसी? लक्ष्मण के ऊपर है पृथ्वी का भार, नीचे बहे बारी तापे कच्छप सवार, कच्छप की पीठ पर सवार शेषकारा है, शेष पर सवार अवनि भार हो दबायो रहे, अवनि पर सवार वह पर्वत विस्तारा है, पर्वत पर सवार एक सुंदर कैलाश धाम, कैलाश पर सवार वह नंदी सुरभारा है, नंदी पर सवार शंकर और शंकर पर सवार जटा और जटे में सवार देखो गंगा जू की। इतना सारा वजन है पृथ्वी पर, लेकिन ये वजन नहीं है। ना ना ना, पृथ्वी पर वजन कौन सा होता? और जब पृथ्वी पर वजन है तो शेष के फल पर वजन है। तो शेष भगवान चाहते कि पृथ्वी का भार कम हो, और सीता जो है वो पृथ्वी की बेटी है, तो सीता जी भी चाहती कि मेरी माँ का भार कम हो। सीता जी पृथ्वी के बेटी हैं, सीता भी चाहती कि पृथ्वी का भार कम हो, और शेष जी के ऊपर पृथ्वी धरी है, शेषो भगवान चाहते पृथ्वी का भार कम हो, इसलिए ये नाटक हो गया। कहते हैं अपनी अपनी सब बात। चलिए, सीता का हरण हो गया, भगवान ढूंढते हुए आए, लक्ष्मण भी जा रहे, दोनों रास्ते मिल गए। भगवान ने कहा लक्ष्मण मुझे लगता सीता नहीं, और रावण सीता को लेकर के चल पड़ा। जानकी विलाप करती जाती, हा जग एक, देखिए शब्दों पर, हा जग एक वीर रघुराया, कई अपराध विसारे उदाया, आरती हरण शरण सुखदायक, हा सरोज रघुकुल दिन अब याद, हा लक्ष्मण तुम्हारा नहीं दोषा, सुफल पाए कीन्ह रोषा। तो जानकी विलाप करती जा रही। आरत गिरा जब सुनी किसने, गीध राज सुनी आरत बानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी। गीध राज सुनी आरत बानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी, अधम निशाचर लेने जाई, दिन मलेश बस कपिला गाय। तो ललकारे सीते पुत्र कति जन त्रासा, करी हम याद धान कर नाशा। जब ये गीध राज ने कहा सीते पुत्र कर त्रासा, करी हम याद धान कर नाशा, बेटी घबराना ने मैं इसका नाश करूं। रावण ने सुना तो घबरा गया, और आवाज रे रे दुष्ट ठन किन होई, निर्भय चल इसने जाने हुई। तब रावण घबराया। क्यों? रावण ने सोचा आज तक मुझे कोई ललकारने वाला कोई पैदा नहीं हुआ, केवल 2 लोगों से मेरी मुलाकात नहीं हुई। कौन? कि मैनाक की खगपति हो, या तो मैनाक राजा हिमांचल का साला, मैना का भाई पार्वती का मामा जो समुद्र में है, और या गरुड़ जी। इन 2 लोगों से मेरी मुलाकात नहीं, मुझे ललकारने वाला। लेकिन पीछे को मुड़ करके देखा, आहा जाना जरट जटायु वेहा, ममकर तीरथ छाणे देहा, तो उतरन देत दसानन जोधा, तबे गीध धावा कर क्रोधा। और देखिए ये मांसाहारी पक्षी जो है चोंच और पंजे का वार करते, धरी कछ विरस की न मह गिरा, चोंच और पंजे का वार किया, रावण को धराशायी कर दिया, पृथ्वी पर गिर गया। धरी कछ विरस की मह गिरा, सीते राख गीध पुरी पिला, माता सीता को सुरक्षित कर दिया। फिर आया, अब लड़ाई हुई, युद्ध होने लगा। क्या किया गीधराज ने? बाबा जी देखे, चोचन मारी बिदारे से देही दंड एक वही मूर्छाते ही। रावण बेहोश हो गया। रावण बेहोश हो गया। बड़ा बढ़िया मौका था। आजकल आदमी मौका देखा, मौका मिले तब नहीं बचा, मौका पाने तब नहीं। अरे गीधराज को मौका मिल गया, अगर चाहते तो 20 आंखें निकाल लेते, लेकिन ना, वारे गीधराज न्याय प्रिय। क्या किया? एक पंख से छाया और दूसरे पंख से हवा कर रहा है, जेमा जो जगी जाए। रावण को होश में लाने के लिए एक पंख से हवा, एक पंख से छाया। रावण को होश आया, फिर युद्ध हुआ। तब पूछा रावण, एक बात बता दे, मेरे शरीर में तेरे कहीं जगह नहीं छोड़ी, तू जीवित कैसे है? अब देखो जुआ युद्ध छल बल से हुए। रावण ने कहा मेरी मृत्यु मेरे पैर के अंगूठे में है। आहा, चोंच मार के चले जाते थे, अब की बार में पैर का निशाना लगाया,
जब तक वो तलवार खींचता था गीधराज उड़ जाते थे, लेकिन जब पैर का निशाना बनाया गीधराज आए तो चंद्रहास तलवार को खींचा, काटे से पंख परा खग धरनी, सुमिर राम की अद्भुत करनी। पहला सवाल, राम की अद्भुत करनी क्या है, व्याख्या होंगे भी। सुमिर राम की अद्भुत करनी, राम की अद्भुत करनी क्या है? शीत यान चढ़ाई बहोरी, चला गगन पथ त्रासन थोड़ी, गिर पर बैठे कपिन निहारी, कही हरिनाम दीन पटलारी, ये भी शीत सो लय गयु, बन अशोक मा राखत भयऊ। अब इधर भगवान लक्ष्मण दोनों सीता जी को ढूंढते चल पड़े। जिस शब्द से भगवान को सीता जी ने पुकारा था उसी शब्द से भगवान सीता जी को पुकारे। हा गुण खान